चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कैंजारो रिएक्शन। ठीक है, कैंजारो रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे। हाउ मेनी टाइप्स वाज कैंजारो रिएक्शन? पहले एक तो सिंपल कैंजारो रिएक्शन। सिंपल का मतलब है सिमिलर एल्डिहाइड जब पार्टिसिपेट करें, सिंपल कैंजारो। सिंपल कैंजारो रिएक्शन। तो सिंपल कैंजारो रिएक्शन का मतलब क्या हुआ था? सिंपल कैंजारो रिएक्शन का मतलब ये हुआ था कि जब सिमिलर एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दे आर पार्टिसिपेटिंग, और उसमें एक एल्डिहाइड का मोल जो है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड दे, और एक एल्डिहाइड का मोल रिड्यूस होके क्या दे? अल्कोहल दे। यस क्लियर? फिर हम लोग ने पढ़ा यस कैंजारो रिएक्शन, क्रॉस्ड कैंजारो रिएक्शन। तो क्रॉस्ड कैंजारो रिएक्शन में क्या पढ़ा गया? क्रॉस कैंजारो रिएक्शन में पढ़ा गया कि हमने दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड यहाँ यूज़ किए, और शर्त यह है कि दोनों एल्डिहाइड में क्या होना चाहिए? दोनों एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो क्रॉस कैंजारो में टू डिफरेंट एल्डिहाइड। अब सवाल ये कि एक का ऑक्सीडेशन होना है और एक का रिडक्शन होना है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक का ऑक्सीडेशन हो, एक का रिडक्शन हो? तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो गेट ऑक्सीडाइज सून, और जो कम है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो दो ऐसे एल्डिहाइड कौन हुए जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? दो ऐसे एल्डिहाइड वो हुए, क्या बताया था हमने? एक तो हम ले लें फॉर्मल्डिहाइड, बोलो बेटा क्या लें? फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरा क्या लें? दूसरा लें हम एसिटल बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान, क्या इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है? ध्यान, नो क्या दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। ठीक है, और हम कंसंट्रेटेड NaOH यूज करें। दिस इज योर कंसंट्रेटेड NaOH, एंड इट इज गिविंग यू व्हाट? एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइज होके ये क्या? SCOO माइनस सोडियम फॉर्मेट दे देगा, और वो रिड्यूस होके क्या देगा? वो रिड्यूस होके दे देगा बेंजाइल अल्कोहल C6H5CH2OH। दिस इज, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। ये दे देगा बेंजाइल अल्कोहल। ये खास बात ध्यान रखनी है, कैंजारो रिएक्शन के लिए नीट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगर उन्होंने क्रॉस कैंजारो की बात करी तो वो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन सा एल्डिहाइड रिड्यूस हो सकता है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कम रिएक्टिव है वो क्या होगा? वो रिड्यूस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड is greater than reactivity of you can call this benzaldehyde, reactivity of benzaldehyde। अब किन रिएक्शनों के लिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है? बोलो, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है? टेल मी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए किस रिएक्शन के लिए रिएक्टिव ऑर्डर डिफाइन है? किस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफाइन? इट इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कुछ पढ़ रही हो पिछला न्यूक्लियो, ये आप मानो कि आपके पेपर का सवाल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर हम हर टॉपिक को कुछ ऐसे पढ़ें कि वो हमारे पेपर में आने, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो। कंपटीशन में कोई सिलेबस नहीं होता है और सब कुछ सिलेबस होता है। दे आर ओनली राइटिंग कि कीटोन, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। अंतर क्या है? आईटी में ज़्यादा एनालिटिकल स्टडी की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे इंफॉर्मेटिव स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब सिर्फ हमें से लेना है, हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, हमें वो चीज़ें करनी है जो नीट के लिए हमें सिलेक्शन दिला सके। राइट, बाकी तो साइंस में स्काई इज द लिमिट। आप एक चीज, न्यूट्रॉन लोगे तो न्यूट्रॉन बम तक बन चुके हैं, आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन तक आ गया। ठीक,
तो यू मस्ट Yes. रिकॉग्नाइज योर लाइन एंड लेंथ अबाउट नीट एग्जाम। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, हम तो ये कहेंगे 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 इंफॉर्मेटिव आते हैं। आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन पढ़ी है, कंडीशनल आते हैं। सिंस दे आर ओनली गिविंग 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, आपकी मिनट भी 600 का मतलब कितने परसेंट हो गए? 600 का मतलब हो गए करीब करीब 80% मेरिट जानी। Yes, sir. तो फिर टेक केयर अबाउट दैट मीन्स पैटर्न। बिल्कुल हमें उस हिसाब से करना है। जैसे वनडे में कोई बैटिंग करता है, शुरुआत के ओवर में धीमा खेलता है, वो जानता है कि 50 ओवर के बाद हैं अभी, या 20 में अभी 20 ओवर हैं, वी कैन डू मच बेटर। बट अगर 45 टू 50 ओवर वो धीमा खेले तो मैच लूज हो जाएगा। तो 40 Yes. 50 सब जितने भी बैट्समैन हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू मेक रन फास्ट, है ना, ये डिमांड होती है। आप शुरुआत खराब कर लो, आप जुलाई अगस्त में जो भी पढ़े वो ठीक है, कम पेस से पढ़े, आपने समझा। अब चीज़ों को रैपिड होने की जरूरत है, राइट। तो ये न्यूक्लियोफिलेशन से रिएक्शन है। अब एक और कैंजारो रिएक्शन की बात होती है, और वो है इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर 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 कैंजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन, देखो बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन में जैसा नेम है, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन होंगे, CHO होंगे, इनमें एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। तो उस रिएक्शन को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? Intramolecular Cannizzaro reaction. मोलर कैंजारो रिएक्शन। तो सी इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है। मान लीजिए हमने ये कंपाउंड लिया, कैन यू नेम दिस कंपाउंड? आपने पहले इस कंपाउंड को पढ़ा होगा कई बार। Chloral, sir. क्लोरल तो नहीं है बेटा, ये फिर से दिमाग लगाओ, ये है ग्लाइओक्सल। ग्लाइओक्सल नाम भी याद रखो भैया, ये तो नीट में कभी भी आ सकता है, ग्लाइओक्सल। अब इसमें हम NaOH डाल रहे हैं, और ये कंसंट्रेटेड भी है, और ये पक्का है कि दोनों CHO दे आर नॉट कंटेनिंग द अल्फा हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि एक कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान में रख लो सीधे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Yes, sir. मॉलिक्यूलर है, ये क्रॉस्ड कैंजारो रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लो, आसानी से नोट कर लो। डन? Yes. ओके, तो कम से कम 15-18 घंटे पढ़ने की बेटा जरूरत है। सारे जितने भी आपके वो हैं सेटलमेंट हैं, वो आप हटा दो, ठीक है, Yes, sir. टेक केयर ऑफ दैट। हो गया? Yes, sir. चलिए।
तो अब बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कैंजारो रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म अभी तक जो मैंने बार बार बताया कि एल्डिहाइड किस टाइप के रिएक्शंस प्रेफर करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर ऑलवेज प्रेफरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे भी बट बहुत सरप्राइजली है कि यहाँ का न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है। ये एक वी कैन से रेयर न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पे टेक पार्ट करता है। तो इसका जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है, पर हाइड्राइड ट्रांसफर इज vital step during mechanism of Cannizzaro reaction. हाइड्राइड ट्रांसफर इज ये एक हाईलाइटेड इसका है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता भी है कि पूछेंगे कि इज गोइंग ऑन इन दैट कैंजारो रिएक्शन। तो आंसर ये होगा कि कैंजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म तो पूरी नहीं पूछी जाएगी, बट ये पूछा जाएगा विच इज वाइटल स्टेप का यहाँ मतलब आरडीएस है। आरडीएस समझते हो कि नहीं? डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कैंजारो रिएक्शन में डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है? जो वो होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, अब सवाल है कि तुम्हारी कितने मोल एल्डिहाइड कैंजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है? कितने मोल कैंजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है? सर 2 मोल्स। 2 मोल्स। तो यहाँ 2 मोल पहले हम लेंगे। तो 2 मोल में पहले और दूसरे मोल में अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहले हमने लिया 1 मोल ये वाला, ठीक है, CHO होता है, HCHO। तो ये हुआ पहला मोल, इसको हम फर्स्ट डाल दें। ठीक है, अब इट विल सफर, क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड NaOH भी लिया हुआ है तो वो अटैक करेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पोलराइज बॉन्ड होता है, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा ऑलरेडी पोलराइज है। ये इधर करेगा, जब ये इधर मूव करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा लाइक दिस, और जब इसने अटैक किया तो क्या हुआ कि ये बन गया CO-। जब इसने अटैक किया तो क्या हुआ, ये बन गया CO-। तो इसको हम CO- बना दें। ठीक है, और ये HH हो गया, और ये आपका हो गया OH। ये कंडीशन आई। अभी तक हम लोग फर्स्ट एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, सेकेंड मोल में क्या है, C⋅O, और ये है सेकेंड मोल ऑफ एल्डिहाइड। इसको हम हमेशा सेकेंड के नाम से जाने। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ का एक हाइड्राइड, अब फिर से ये RDS है। RDS का मतलब, RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर, ये बहुत वाइटल स्टेप है, हाइड्राइड ट्रांसफर इज अ वेरी वाइटल। ये हाइड्राइड जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके ये तो पोलर बॉन्ड ऑलरेडी है, ये हाइड्राइड अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक करेगा, सेकेंड वाले पे। ठीक, और जब इस पे अटैक करेगा तो सिचुएशन सेकेंड वाले की क्या बनेगी, सेकेंड वाले की सिचुएशन बनेगी C, और 2 H ऑलरेडी है इसके पास, और O- और H यहाँ पे आ चुका है, और अभी हम मार्क करेंगे सेकेंड था। अब इसका क्या हुआ, तो C और ये इधर रोटेट किया, फिर बॉन्ड बनाया C⋅O,
एंड H तो ऑलरेडी था और साथ में OH भी था, ध्यान से देखना, ओ साथ में OH भी था। हो गया? ठीक। Yes. और इसके साथ आप लिखते जाओ, ये फर्स्ट एल्डिहाइड था, ये भी लिखते जाओ ताकि आप को रिलेट कर पाओ कि पहले एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, सेकंड वाले एल्डिहाइड में क्या, सेकंड एल्डिहाइड था, वो आप आसानी से करें। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस H प्लस होगा, प्लस माइनस H प्लस होगा, तो ये जो है ये H वो इधर जाएगा, यानी इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है। तो जब ये इधर आ गया तो इसने क्या बना लिया, CH3OH, ये आपका प्रोडक्ट था। और यहाँ पे जब इसने क्या बना लिया, HC डबल बॉन्ड OO माइनस, तो ये फर्स्ट Yes. प्रोडक्ट था, फर्स्ट प्रोडक्ट, और ये सेकंड, एंड दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ केंजारो रिएक्शन। तो ये मैकेनिज्म पहले OH अटैक करेगा, OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, दूसरे में ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इन दोनों स्टेप में कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपको जानना है, और इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी रेट सबसे स्लो है, और काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है कि जो सबसे स्लो रेट वाले स्टेप्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो पूरी ऑर्डर या पूरी काइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं। करेक्ट? Yes. समझ लो, डाउट है पूछ लो। दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ योर केंजारो रिएक्शन, ये ओवरऑल मैकेनिज्म है। अब कुछ ही पूछा जा सकता है, कुछ ही पूछा जाता है, उसके लिए आप तैयार रहें, कुछ भी पूछा जाएगा आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। ये मैकेनिज्म है। पहले तो सोर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है कि केंजारो मैकेनिज्म का मेन स्टेप कौन है। जब से कॉम्पिटिटिव बना है तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्राइड ट्रांसफर। हालांकि ऑप्शन उसमें OH माइनस अटैक भी आएगा जो पहला स्टेप है, तो कुछ बच्चे बाय एरर बाय मिस्टेक ये लिख देते हैं, तो आप जरूर ध्यान दें कि ऐसा नहीं होगा। हाइड्राइड ट्रांसफर इज वाइटल स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टू डिफाइन द केंजारो रिएक्शन, राइट? Yes. Sir. समझे? Yes. Yes, sir. एक फुल क्वेश्चन आपको केंजारो का मिलेगा, +4 दिलाएगा अगर ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी सुन लो। केंजारो रिएक्शन किस टाइप की एल्डिहाइड देते हैं? पहला, किस टाइप के एल्डिहाइड देते हैं? व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड गिव फास्ट केंजारो रिएक्शन? Sir, that have no alpha hydrogen. Have no alpha. दूसरा क्वेश्चन, why we are using concentrated NaOH here? क्योंकि रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शन का होता है। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन और उसी कार्बन का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है? रिडक्शन पे क्या मिलता है? अल्कोहल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ केंजारो रिएक्शन? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का पहला रिएक्शन है जो रिपोर्ट हुआ था। तो काइनेटिक्स लिख लेते हैं, काइनेटिक्स ऑफ केंजारो रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ केंजारो रिएक्शन, kinetics of Cannizzaro reaction is of third order, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूछेंगे केंजारो रिएक्शन किस काइनेटिक्स को फॉलो करता है? इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर, इट इज नॉट सेकंड ऑर्डर, इट इज नॉट जीरो ऑर्डर, विच ऑर्डर? इट इज Third order. काइनेटिक्स। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चन प्रोबेबल है आपके एग्जाम में। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन वो पूछेंगे कि वाई अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी एल्डिहाइड इन कीटोन नॉट गिविंग केंजारो रिएक्शन। तो आंसर क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो NaOH के OH माइनस से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। रिएक्शन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? Yes.
ना, इन ऑल कैंजारो रिएक्शन। तो ये बात हो गई। अब देखो कुछ और है कि क्लोरल हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, chloral having no alpha hydrogen, even then it cannot form it cannot give, in fact it cannot give Cannizzaro reaction, not give Cannizzaro reaction, it cannot Cannizzaro reaction। ये ध्यान रखना कि क्लोरल हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इवन देन Cannizzaro रिएक्शन मौजूद इसके ये Cannizzaro है। तो अब इसका देखिए आंसर, पहले देख लो आंसर क्या हुआ। आंसर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड। जब NaOH के साथ क्लोरल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत स्टेबल क्लोरल हाइड्रेट बना देता है, जिसकी वजह से आपको डिजायर्ड डिफाइन है कैंजारो रिएक्शन वो नहीं मिलते हैं। एंड दैट इज व्हाई क्लोरल एक ऐसा जो कि रिएक्टिव भी है न्यूक्लियोटाइड, बट ये कैंजारो नहीं दे पाता। कैंजारो इसलिए नहीं दे पाता कि ये क्या करता है, क्लोरल का बेटा फॉर्मूला पता है CCl3CHO, क्या पता है CCl3CHO, ये क्लोरल होता है, ठीक है। और जब आप इसको NOH माइनस के साथ अटैक कराओगे तो क्या करेगा कि ये क्लोरल हाइड्रेट बना लेगा, ये O माइनस और ये हो गया OH, ठीक है। तो ये आपके स्टेबलर हाइड्रेट बन जाते हैं। यस सर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे भी H प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन स्टेबल क्लोरल हाइड्रेट। तो ये जरूर है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि CCl3CHO में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल इट इज टू गिव द कैंजारो रिएक्शन, बट रिएक्शन नहीं दे पाता। ना देने कारण है कि जैसे ही हम NaOH के एक्वा सॉल्यूशन इसको लाते हैं तो ये क्या बना लेता है, स्टेबल क्लोरल हाइड्रेट। हमें बनना क्या था, हमें बनना था एसिड और अल्कोहल, जो कि नहीं बन पाते हैं। एंड दैट इज व्हाई क्लोर कैन नॉट फर्निश द कैंजारो रिएक्शन। सवाल ये भी पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, बिल्कुल याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन के होते हुए भी ये कैंजारो नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता वो आपने समझ लिया। इज दिस ओके? यस सर। ठीक, दूसरी बात है कि एक और कंपाउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कंपाउंड है CCS3 यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, ये C11O है H, ठीक। अब देखो इस क्या ये कैंजारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा? क्या सर? क्या ये कैंजारो देगा या नहीं देगा, ये बताना। सर ये नहीं देगा सर। ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? सर अल्फा हाइड्रोजन है सर, बट ये देता है। दिस इज सरप्राइज। देता ये है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बल्कियर ग्रुप से बाउंडेड है तो आसानी से नहीं निकल पाता। देखो, ना होना और नहीं निकल, बात तो एक ही है। आपके पास पैसा नहीं है फला सामान खरीदने को, तो पैसा नहीं है और पैसा है आप निकाल नहीं रहे हो, रिजल्ट क्या है? यू कैन नॉट बाई दैट गुड्स या दैट आइटम। बोलो। यस सर। अल्फा होते हुए भी ये कैंजारो देता है क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन बल्कियर हिंड्रेंस का शिकार हो जाता है और वो आसानी से निकल नहीं पाता। तो इट गिव कैंजारो रिएक्शन even having alpha hydrogen
ठीक, कारण क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल सर। नॉन रिमूवेबल है। क्यों नॉन रिमूवेबल है? हैवी बल्कियर ग्रुप से सर इंटर्न है। सफर होता है, जब कोई मिट्टी में कोई चीज ऐसे बांध दोगे तो वो नहीं निकल सकती। आप सपोज एक कॉइन है ना, और एक गोल्डन कॉइन यस पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो कोई सामान नहीं खरीद सकता, और आप ऐसे पकड़े हुए हो तो आप भी तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका गोल्डन कॉइन कैन नॉट इजिली रिमूव। बोलो। यस सर। तो अब आपका गोल्डन कॉइन क्या है, वो स्ट्रिक्टली हिंडर्ड हो गया, ऐसे 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 आपने इसको क्लंच कर लिया। यस सर। बता रही समझ में? तो अब इट गिव कैंजारो रिएक्शन व्हेन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? because it is non-removable due to bulkier hindrance बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन है कैंजारो इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगेन अगर आपको कहा जाए कैंजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तो व्हाट यू विल से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर आपसे कहा जाए कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो आप क्या कहोगे, हाइड्राइड आयन। क्लोरल क्यों नहीं देता कैंजारो रिएक्शन? क्या सर? नहीं देता है कैंजारो रिएक्शन सर क्योंकि वो मच स्टेबलर फॉर्म कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड फॉर्म कर देता है जो एसिड और अल्कोहल नहीं है, और एसिड अल्कोहल आर द प्रोडक्ट ऑफ कैंजारो रिएक्शन। ठीक है ना? वाला क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसका हाइड्रोजन नॉन रिमूवेबल है। इज इट ओके? बोलो। यस सर। तो ये हो गया आपका सारा लिटरेचर, और यू माइट भी लगी कि आपको 2 क्वेश्चन मिल जाए, और जब 2 क्वेश्चन मिल जाए तो ये लेक्चर आप लोग ध्यान रख लेना कि या ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? यस सर। ठीक, तो दिस इज योर कैंजारो रिएक्शन, राइट, है ना? यस सर। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक। एल्डोल हम शाम को पढ़ेंगे, है ना? अभी इतना जितना बताया गया है, एल्डोल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, 11:30 पे कॉल कर पढ़ा देंगे। जी सर। ठीक, थैंक यू सर।